भदोही जिले के औराई तहसील क्षेत्र अंतर्गत तहसील रोड पर नंदश्री लॉन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयालु रहे। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, तो वहीं मंत्री द्वारा दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर बैठक शुरू हुई। तो वहीं मंचन का संचालन नागेंद्र सिंह ने किया। तो वहीं मुख्य अतिथि ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे 400 पार प्रधानमंत्री के इस नारे को साकार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों में उत्साहवर्धन भी किया। इसके साथ ही बीजेपी के कार्य समिति से लेकर पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी को अवगत कराया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सारथी राजेंद्र दुबे व आयोजनकर्ता नंदलाल पांडे के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर कमेटी प्रबंधन समिति की अपने उन जो कमज़ोर बूथ है उनको मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र, हमारे जो संयोजक हैं और प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, उनके प्रभारी, इन सबको मिला के एक बैठक उन्होंने भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे लोकसभाओं की कोर कमेटी प्रबंधन समिति का गठन कर लिया। उनकी बैठकें हो गई, हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल गए। वही अब हम विधानसभा के स्तर पर भी उनके कार्यालय खुलना है और उनकी बैठकें शुरू हो गई हमारी। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में पूरा संगठन लग गया है और बूथ के स्तर तक हमारी बैठकें लगातार हो रही हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम चुनाव की तैयारियों में पूर्ण रूप में व्यस्त है और ऐसी बैठकें करके हम लोग उनको बार बार फिर से चार्ज करने का काम कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो पुराना एक आपका वक्तव्य था कि पार्टी का प्रत्याशी छोड़ने में कोई गलतियाँ ना हो जाए, तो अभी तक क्या कुछ गलतियाँ हुई थी क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई थी, गलती का कोई सवाल नहीं है। पार्टी आजकल में पार्टी का प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा। बड़ी पार्टी है, संख्या बड़ी है, तो आपने देखा कि शुरुआत में 1, 2, 3, 4 लिस्ट छोटे छोटे उसमें आ चुकी है। अब 2-4 सीटें ही बची हैं पूर्वांचल की, तो उसका भी निर्णय 2-1 दिन के अंदर हो जाएगा। हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा और किस दल का होगा, हमारे सहयोगी दल को भी सीट जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिपाहियों को इन बात का मतलब नहीं होता। संगठन का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है और गलती की कोई गुंजाइश न थी न है। गलती कोई करती नहीं पार्टी की तरफ।